नाइट्रोजन पौधे के संपूर्ण विकास में बहुत महत्वपूर्ण तत्व रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाइट्रोजन इतना जरूरी तत्व है पौधे के लिए कि पौधे के संपूर्ण विकास में अहम योगदान निभाता है। नाइट्रोजन पौधे में फुटाव बढ़ाने से लेकर पौधे के अंकुरण बढ़ाकर पौधे में फुटाव बढ़ाने से लेकर पौधे में पत्तियों का हरापन बढ़ाने से पौधे में शाखाओं के विकास से पौधे में फूल और फल को बढ़ाने तक में अहम योगदान देता आया है। साथियों, नाइट्रोजन इतना ज़रूरी तत्व है। आज जानते हैं नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन होता क्या है, पौधे के लिए इसकी उपयोगिता क्या है, नाइट्रोजन पौधे में कैसे कार्य करता है, और सबसे मुख्य क्वेश्चन कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण क्या क्या होते हैं, हम कैसे पहचान करें कि हमारी फसल में नाइट्रोजन की कमी है। साथियों, कितने परसेंट तक नाइट्रोजन हमें फसलों को देना चाहिए, किस स्वरूप में देना चाहिए, किस अवस्था में देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए। साथियों, यहाँ पर जानेंगे कि नाइट्रोजन को स्प्रे के माध्यम से देने पर हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं, हमें छिड़काव विधि से देने पर क्या रिजल्ट मिलते हैं, कितने समय में यूरिया या नाइट्रोजन खाद जो है वो कार्य करते हैं, पौधों को कितने समय तक ये उपस्थित रह पाते हैं। ये सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर किए जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो पर। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि नाइट्रोजन है क्या। तो नाइट्रोजन पौधों के लिए एक बहुत जरूरी पोषक तत्व है जिसे वो प्राकृतिक रूप से भी ग्रहण करते हैं। साथियों, वायुमंडल से भी पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन वो संपूर्ण मात्रा में, पूरी मात्रा में नाइट्रोजन को वायुमंडल से ही ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए हमें बाहर से खाद के रूप में नाइट्रोजन देने की जरूरत होती है। वो भी पोषक तत्वों के माध्यम से ही पौधे को दिया जाता है। पौधे को अपनी मुख्य अवस्थाओं में, जैसे कि पत्तों का बनना, पौधे का अंकुरण, पौधे के तने की बढ़वार और फूल और फल छिड़कते समय खाद की जरूरत होती है, यानी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे उत्पादन पर सीधे इफेक्ट डालने वाला तत्व नाइट्रोजन है। साथियों, अब जानते हैं कि फसलों में नाइट्रोजन कार्य कैसे करता है। तो साथियों, पौधा नाइट्रोजन को कभी भी सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसीलिए नाइट्रोजन को खाद के रूप में दिया जाता है। और खाद में जितने भी मौजूद जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन को पौधे के लिए उपलब्ध कराते हैं। जिस फॉर्म में पौधा एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को, उसी फॉर्म में खाद के जो जीवाणु हैं वो नाइट्रोजन को उपलब्ध करा देते हैं, जिससे कि पौधा एब्जॉर्ब करके बहुत जल्दी से स्वस्थ हो जाता है। साथियों, खाद को इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है कि उसमें जीवाणुओं की संख्या, मात्रा इतनी ज़्यादा डाली जाती है कि वो नाइट्रोजन को पौधे के लिए जल्दी से उपलब्ध करा सकें। साथियों, पौधे नाइट्रोजन को जड़ों और पत्तियों द्वारा ग्रहण करते हैं और यह पौधों को पोषण के लिए बहुत जरूरी होता है। साथियों, इसमें क्या होता है कि पौधे अपनी जड़ों और पत्तियों के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्वों को ग्रहण करके शाखा और पत्ती और फल फूल तक पहुंचा देते हैं। इससे क्या है कि पौधा अपनी सभी शाखाओं में वो ऊर्जा और भोजन को पहुंचा देता है, जिससे कि उसे हरापन महसूस होता है और पौधे को विकास में सहायता मिलती है। साथियों, अब सबसे मुख्य क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हम पता कैसे करें कि नाइट्रोजन की कमी हमारी फसलों में है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो हल्के हरे रंग की हो जाती हैं, मतलब उनका रंग हल्का हो जाता है और पौधे की पत्तियां सूखने भी लगती हैं। साथियों, फसल की निचली वाली जो पत्तियां होती हैं, पुरानी पत्तियां, वो जल्दी से गिरने लगती हैं और यहाँ पर पौधे में प्रोटीन की कमी हो जाती है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। पौधे की नई पत्तियां जो कोशिका भित्ति वाली होती हैं वो सिकुड़ी हुई निकलती हैं और वो जली हुई निकलती हैं। साथियों, पौधे में फुटाव और फूल और फल कम बनते हैं, फुटाव होना बंद हो जाता है, फूल और फल की मात्रा कम बनती है और फसल एक साथ से पकने लगती है। ऐसा लगता है जैसे झुलसा रोग आ गया हो। और जब ज़्यादा लंबे समय से यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा पौधे को ना मिली हो तो वो एक साथ से बैठ जाता है, यानी कि गिरने लगता है। ऐसी स्थिति में पौधा पहुँच जाता है। ये मुख्य लक्षण होते हैं जिसमें कि हम पहचान कर लेते हैं कि नाइट्रोजन की कमी हमारी फसल में पूरी तरह से चल रही है। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि फसलों में नाइट्रोजन के लिए यूरिया ही क्यों जरूरी है, यूरिया खाद ही क्यों लगाया जाता है। तो सबसे पहले एक बात जान लेते हैं कि यूरिया खाद को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, इस प्रकार से तैयार किया गया है कि यूरिया खाद के जो दाने हैं उनके अंदर जीवाणुओं की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे कि वो पौधे को बहुत जल्दी से नाइट्रोजन अवेलेबल करा देते हैं। दूसरा, यूरिया खाद को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जो दाने के अंदर नाइट्रोजन होती है वो बहुत कम पानी में पौधे के पास उपलब्ध हो जाती है, यानी कम पानी के साथ में भी यूरिया खाद नाइट्रोजन को पौधे तक पहुंचा देता है। दूसरे खाद अगर लगाते हैं तो वहां बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। साथियों, सबसे मुख्य बात क्या है कि पौधे यूरिया द्वारा जो दी गई नाइट्रोजन होती है उसका भरपूर उपयोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर पाते हैं और मिट्टी में यूरिया खाद
बहुत कम मात्रा में वेस्ट हो पाता है दूसरे खादों की अपेक्षा, और अधपके खाद की मात्रा जो है वो कम होती चली जाती है। यूरिया इसलिए ज़रूरी है हमारी फसलों में लगाने के लिए, क्योंकि यूरिया को उसी प्रकार से तैयार किया गया है जिससे कि फसलें ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन इससे ले पाएँ। साथियों, अगले क्वेश्चन में जान लेते हैं कि पौधे यूरिया खाद में कितने % तक ग्रहण कर पाते हैं। तो साथियों, ये पौधे की अवस्था पर निर्भर करता है। जब छोटे पौधे होते हैं और हम भरपूर मात्रा में यूरिया डाल देते हैं तो पौधा जड़ के माध्यम से यूरिया को ग्रहण करता है, और जड़ें जितने एरिया में फैली होती हैं मात्र उतने ही एरिया से यूरिया को वो ग्रहण कर पाते हैं। जो बाहर का एरिया होता है उससे यूरिया ग्रहण नहीं हो पाता और उसे वायुमंडल में वो सोख लिया जाता है, गर्मी के द्वारा सोख लिया जाता है। इससे यूरिया की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और पौधे मात्र 5 से 10% तक ही यूरिया अवशोषित कर पाते हैं। पौधे वयस्क हों, वनस्पतिक अवस्था में चल रहे हों और अच्छी ग्रोथ हो रही हो, जड़ों का विकास तेजी से हो गया हो, तो उस खेत में जब हम यूरिया लगाते हैं तो वो 20 से 25% तक भी यूरिया को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। साथियों, अब जान लेते हैं कि स्प्रे के माध्यम से नाइट्रोजन देने का पौधों को फायदा क्या मिलता है। तो सबसे मेन पॉइंट है कि जो ये प्रक्रिया होती है, स्प्रे के माध्यम से खाद देने की प्रक्रिया होती है, उसे हम फॉलियर फीडिंग कहते हैं। और इसमें क्या है कि पत्तों का हरापन बढ़ जाता है। जब पौधे के पत्तों पर स्प्रे करते हैं तो उनके टिश्यूज एक्टिवेट हो जाते हैं और वो तेजी से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और नए पत्तों का विकास तेजी से होता है। तो साथियों, यहाँ पर पत्तियों को बढ़ाने में ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है और पत्तों की संरचना में भी सुधार होता है, तेजी से सुधार होता है। ये उत्पादन बढ़ाने में बिल्कुल सक्षम है। साथियों, यहाँ पर हमारा जो नाइट्रोजन है वो वेस्ट होने से बच जाता है, क्योंकि जब हम स्प्रे करते हैं तो पौधे का ज़्यादा हिस्सा नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेता है। जो पौधे के टिश्यूज हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में सक्षम हो जाते हैं। साथियों, जड़ के माध्यम से पौधा इतनी नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर पाता जितना कि स्प्रे के माध्यम से करता है। इसलिए हमारी जो नाइट्रोजन है वो वेस्ट ना हो, इसे बचाने के लिए हमें स्प्रे के माध्यम से ही पौधे को नाइट्रोजन देना चाहिए। साथियों, इसमें सबसे ज़्यादा मेन बात क्या है कि अगर हमारी मिट्टी में यूरिया खाद या दूसरे नाइट्रोजन वाले तत्व नहीं पड़ते हैं तो उससे हमारी मिट्टी का पीएच डिसबैलेंस नहीं होता। इसका लाभ हमें सीधे सीधे देखने को मिलता है। और साथियों, अब बात कर लेते हैं यूरिया खाद पौधे द्वारा कितने दिन में ग्रहण कर लिया जाता है। तो साथियों, स्प्रे के माध्यम से 24 से 48 घंटे में यूरिया खाद को या नाइट्रोजन को पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। छिड़काव के द्वारा दी गई जो यूरिया खाद होती है वो 5 से 7 दिन में एब्जॉर्ब की जाती है। अगर हम बिखेरने के बाद में 5 से 7 दिन के लिए यूरिया खाद को छोड़ देते हैं तो ज़्यादातर यूरिया खाद वायुमंडल में अवशोषित कर लिया जाता है। साथियों, यूरिया खाद या नाइट्रोजन जब भी हम पौधे को देते हैं तो वो 2 से 4 सप्ताह तक पौधे के लिए उपलब्ध रहती है। इतने समय तक पौधा उसे धीरे धीरे अवशोषित करता रहता है। और सबसे मेन बात जो है वो ये है कि मिट्टी के पीएच पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि खाद को पौधे कितने समय में ग्रहण कर पा रहे हैं और पौधा उसका कितना लाभ उठा पा रहा है। अगर मिट्टी का पीएच ज़्यादा है तो कोई भी नाइट्रोजन खाद या दूसरे खाद काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि पीएच बढ़े हुए होने की वजह से वहाँ पर मिट्टी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है और वो जितने भी खाद होते हैं वो काम करने में सक्षम ही नहीं रह पाते।